इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अमेज़न वेब सर्विस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसके उससे कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आ जाएंगे, नेटबीन्स ओपन करेंगे। फिर हाँ, इसके अंदर गोल हमारा ये है कि हमारे पास WSDL फाइल है, तो हमने सोप क्लाइंट बनाना है उसका वेब अमेज़न के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये WSDL फाइल का लिंक है मेरे पास अमेज़न का। तो अभी मैं क्या करूंगा, फाइल पे आऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, नेटबीन के अंदर जावा पे क्लिक किया। इधर जावा एप्लीकेशन पे नहीं करना है, जावा क्लास लाइब्रेरी करना है। ये हम क्या करने लगे हैं कि हम, अभी मैं बताता हूँ, तो इसका नाम रख लो, इसका नाम रख लेते हैं Amazon Web Service Client। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वैसे मैंने उससे रिलेटेड रख लिया है। फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर आप ये सोर्स पैकेज पे आए, यहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू करें, जावा वेब सर्विस क्लाइंट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपने ये WSDL फाइल का लिंक देना है। ये जो अमेज़न का हमारे पास पड़ा है, हमने उसका लिंक दे दें, ठीक है। फिर ये कहता है कौन से पैकेज में, तो पैकेज भी मैंने इधर नाम लिख लिया हुआ है कि इस तरह का पैकेज बन जाए, जरा उससे रिलेटेड है। आप कोई भी पैकेज का नाम देखते हैं, मैंने com.amazon.advertising.api लिख लिया। तो फिर आप फिनिश कर दें। तो ये क्या करेगा, ये जो WSDL फाइल है, इससे एक क्लाइंट क्रिएट कर देगा हमारे पास, और सारी जो क्लासेस हमें चाहिए अमेज़न के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो ये सोप वेब सर्विस कहलाता है। तो सोप वेब सर्विस का क्लाइंट आप कैसे क्रिएट करते हैं WSDL फाइल से। जब ये हमारे पास सारी क्रिएट हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसा जार, ये देखें ये क्रिएट हो रही, तो ये सारी फाइलों को जार में रख लेंगे। फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, जावा के अंदर, हम उसे यूज कर लेंगे। फिर वहां से हम इसे कॉल करेंगे। ये वो जनरेट कर रहा है सारा, ये सारी क्लासेस आपके लिए जनरेट हो रही हैं ऑटोमेटिकली, वो WSDL फाइल से इंफॉर्मेशन लेके। तो ये बन जाएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, क्लीन एंड बिल्ड करेंगे, ताकि हमारे लिए जार फाइल बन जाए। ये जार फाइल के अंदर सारी क्लासेस फाइलें पड़ी होंगी, जिसे हम यूज करके, जिनके फंक्शन हम यूज करके कनेक्ट करेंगे अमेज़न के साथ। ये देखें बिल्ड कर रहा है। ये देख, ये जार आपकी बन गई है। ये इसके अंदर वो जो उसने जनरेट की हैं फाइल्स वगैरह जावा की, और उनकी क्लासेस जो कंपाइल वगैरह किया, वो इसके अंदर पड़ी हैं। तो आप ये पाथ कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर गए अपने एक्सप्लोरर में रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल इधर रख दिया, तो ऐसे एंटर कर देंगे, तो ये पड़ी होगी। इसे कॉपी करके ले आए, या इधर से ही आप यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी जार फाइलें एक जगह रखी हैं, तो ये यहाँ पर मैंने कॉपी कर ली है, ऐसे ही। तो ये इस तरह ये जार फाइल बन गई। अब हम इसे यूज करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसे जार फाइल का यूज करेंगे, जिसके अंदर से फंक्शन और क्लासेस हम बुलाएंगे और अमेज़न को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, वो रेगुलर जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमने न्यू लिख देंगे। ठहरे, इसके अंदर एक और चीज करनी है, पहले मैं कर लूँ, सॉरी मैं भूल गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर जनरेटेड वेब रेफरेंस, ये वेब सर्विस रेफरेंस के अंदर पहले इधर क्लिक करें, इधर एडिट वेब सर्विस एट्रीब्यूट कर दें। इसके अंदर ये टैब के अंदर WSDL कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करें। फिर इधर ये पोर्ट टाइप वाला लिखा होगा, इस पे क्लिक करें। इधर से अनचेक कर दें, अनेबल रैपर स्टाइल, इसको अनचेक कर दें, ओके कर दें, ठीक है। फिर अब ये है बिल्ड होएंगी फिर से क्लासेस। तो वो जो नई वाली जार फाइल है ना, वो आपने यूज करनी है। ये इसको ऐसे फिर से बिल्ड कर दें, क्लीन एंड बिल्ड, ताकि नया जो चेंज इफेक्ट हुई है वो हमारे पास नई वाली जार फाइल में आ जाए। ये बन गई वही है। तो आप ये इधर से ही यूज कर ले, जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ पे पड़ी है, या मैंने जैसे अपने अलग एक जार्स का फोल्डर बनाया, उसमें मैंने रख लिया। तो जो भी है, तो ये काम हो गया इसका, हमारे पास जार बन गई। अब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ से इस लाइब्रेरी की यूज करेंगे। ये जावा एप्लीकेशन बनानी है, सिंपल नेक्स्ट कर दिया। फिर इधर आके आप लिख लेंगे, मैं लिख लेता हूँ Amazon वेब
सर्विस टेस्ट नाम रख लेता हूँ, फिनिश कर लेते हैं। वैसे मैंने ये बनाया हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो भी है, लेकिन आप इस तरह भी सीख लें ताकि आपको स्क्रैच से पता चले। ये आ गया। अब ये जो जावा क्लास है इसके अंदर दो चीजें हमें चाहिए, एक तो जो कनेक्ट करेगा अमेज़न के साथ और उधर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, और एक और क्लास है जो हमारे लिए हेल्पर क्लास है। तो इसके अंदर आप उसका नाम आप बता देता हूँ। ये मैं वीडियो के नीचे पोस्ट कर दूंगा, वो जो दूसरी क्लास है हेल्पर, और ये इसका भी सोर्स कोड। ये क्लास है, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, ये आपने ऐड कर देना अपने कोड के अंदर। ये जो हमारा ये वेब सर्विस डेस्क का बनाया हमने, इसके साथ एक और क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं ये वाला। जो फिनिश कर दिया, अब मैं वो कॉपी जो है कोड ये कॉपी कर देता हूँ, ये पूरा वाला, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है। ये एक आप हेल्पर क्लास समझ लीजिए आपके साथ है, AWS हैंडलर रिजॉल्वर है इसका नाम। तो ये आप ऐसे कर लें। फिर उसके बाद जो हमारा मेन है, जो हमारा काम होना है, इसमें क्या इशू है, हाँ इसके अंदर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज करें, लाइब्रेरीज, ऐड जार। इसके लिए ये एक कहाँ गए, ये कॉमन्स कोडेक, ये जो है ना इंक्रिप्शन वगैरह के लिए, सिक्योरिटी वगैरह के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। तो अभी ओपन कर लें ये, तो आप वो एरर चले जाएंगे, ये देखा एरर चले गए। तो ये जार फाइल का भी मैं लिंक डाल दूंगा उसके नीचे। तो कहने का मतलब है ये क्लास हो गई। अब हमने यहाँ पर कोड लिखना है कि जो अमेज़न के साथ कनेक्ट रहेगी, ये हमारा मेन है जिसके अंदर हम करना चाह रहे हैं। तो ये भी मैंने लिखा है, ये मैं लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर पेस्ट करके फिर मैं क्लास का नाम बदलूंगा। Amazon, ये हो गया अमेज़न वेब सर्विस है। तो अब इधर आपने दो चीजें देनी होती हैं, एक सीक्रेट की है, सीक्रेट की ये आप ऑनलाइन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये लिखा होगा कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं, यानी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आप कैसे एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं अमेज़न का, और उसके अंदर आप सीक्रेट की और एक और दूसरी की होती है एक्सेस की कैसे जनरेट करते हैं। तो एक्सेस आईडी, उसे एक्सेस की भी कहते हैं, एक्सेस आईडी भी कहते हैं। और क्या रह गया, एक और था, ये है आपका एसोसिएट का टैग होता है, यानी आपका एफिलिएट यूजर नेम होता है। तो ये इसका भी मैं रख लेता हूँ, इसका नाम है, अभी मैं समझाता हूँ ये क्या हो रहा है, एसोसिएट टैग ही नाम रख लेता हूँ, एसोसिएट टैग। अभी मैंने इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी क्योंकि आपको अपना जो आप क्रिएट करोगे आप दूसरों का नहीं यूज करते, उसका आपको कोई फायदा नहीं, और साथ वो किसी और का जो होता है हर एक का अपने लिए होता है। तो अभी के लिए ये है कि आपने इस तरह कर लिया, और फिर अभी ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब है कि मुझे अभी वो क्लाइंट वो जार जो हमने क्रिएट की थी, वो जो WSDF फाइल से वो ऐड नहीं किया। तो अब आप इस पे क्लिक कर दें, प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, लाइब्रेरीज पे चले जाएं, देखा अभी वो कोडेक वाली हमने यूज किया, दूसरी वाली नहीं की। अमेज़न जो क्लाइंट सर ये बनाई थी हमने जार फाइल, जो क्लाइंट लाइब्रेरी WSDF फाइल से, तो अब वो एरर भी चले जाएंगे। तो अब ये बन गए। तो ये सारा कोड है असल में कनेक्ट करने का। पहले हमने जार क्रिएट कर ली, फिर ये हेल्पर क्लास जो है ये हैंडलर रिजॉल्वर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इसे ऐड कर लिया, और फिर ये मेन कोड है।
ये क्या करता है, ये आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे अमेजोन के ऊपर। सीक्रेट की, एक्सेस की इसे कहते हैं, एक्सेस आईडी भी कहते हैं, फिर आपका एसोसिएट का जो आपका अकाउंट का यूजर नेम होता है वो वाला, वो आपको एक आईडी मिल जाती है एसोसिएट की। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर बस उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं उनकी सर्विसेज का, और फिर उसे हैंडलर दे देते हैं, और फिर अपनी सीक्रेट की प्रोवाइड कर देते हैं। बस क्लासेस का यूज है कि क्लासेस को कैसे क्रिएट वगैरह किया, के फंक्शन वगैरह बुलाए। ये पोर्ट का हो जाता है कि आप वेब सर्विस के कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आपने सर्च करना है, आइटम सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने बुक्स वगैरह सर्च करनी है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उसके बाद सर्च का बोला कि किस कैटेगरी में सर्च करना है, तो हमने बुक्स के अंदर सर्च करना है। अमेजोन के ऊपर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे क्लोथिंग, बुक्स और ये वो चीजें। फिर इस तरह हमने कौन किस वर्ड के साथ, यानी बुक के अंदर कौन सा टाइटल या कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसका नाम क्या है, नाम के अंदर कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो हमने कहा जावा, यानी हम जावा की बुक सर्च करना चाह रहे हैं। तो फिर ये हो गया आइटम, फिर पहले रिक्वेस्ट बना ली, फिर आइटम सर्च बना लिया, फिर उसके अंदर एक्सेस आईडी दे देते हैं, अपनी एसोसिएट टैग दे देते हैं, और फिर रिक्वेस्ट को ऐड कर देते हैं। ये जो ऊपर आपने रिक्वेस्ट बनाई है ये आइटम सर्च में ऐड कर देते हैं, और फिर ये जो वेब सर्विसेज है पोर्ट, उसके फंक्शन आइटम सर्च को बुला लेते हैं, और उसे ये आइटम सर्च का ऑब्जेक्ट दे देते हैं ये वाला। फिर वो रिस्पांस भेज देगा, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाती हैं। फिर आइटम के अंदर से आइटम्स, ये आइटम की लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके अंदर एक और लिस्ट होएगी, उसको निकालोगे, फिर उसके अंदर से आप चीजें निकालेंगे। जैसे आप लिखेंगे उसका आइटम, एक एक आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर आप उसके आगे और भी फंक्शन बुला सकते हैं, जैसे आप करोगे ना आइटम के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल आप आइटम लिखोगे, आइटम डॉट, फिर गेट करोगे, तो ये सारी चीजें जैसे उनका नाम, उनका पेज, इमेज कहाँ पड़ा है, और ये वो सारी चीजें। तो इस तरह आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने गेट एट्रीब्यूट्स किया है, फिर उसके अंदर डॉट लगा के गेट टाइटल लिखोगे तो उस प्रोडक्ट का टाइटल मिल जाएगा। तो इस तरह आप सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये मैं इधर चला के दिखा सकता हूँ। इधर तो मैंने आईडी वगैरह नहीं बनाई, तो मैं इधर ये पहले जो बनाया हुआ है इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये है प्रोजेक्ट, इसको रन कर लेता हूँ। ये सारी जावा की उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया। तो इस तरह ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये है कि वेब सर्विसेज को कैसे कनेक्ट करते हैं अमेजोन के सोप वेब सर्विस का यूआरएल जो है WSDL फाइल से, कैसे आपने लाइब्रेरीज वगैरह जनरेट कर ली, जावा क्लासेस जनरेट कर ली, फिर उसको जार फाइल में रख लिया, फिर एक कोड जो आप यूज करना चाहते हैं उन क्लासेस को, ये वो उनका पाथ है, ये वो इंपोर्ट की है जो उस जार फाइल के अंदर। दूसरा प्रोजेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, और वो जो दूसरी एक और कोडेक की लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट कर ली, और फिर इतना सा कोड है बस ये कनेक्ट करने का, और फिर सर्च करने का, और फिर उन आइटम को प्रिंट करने का। ये जो AWS हैंडलर रिजॉल्वर है, ये इसको आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं, ये भी आप समझ लें कि API का हिस्सा है। तो ये वो करेक्शन वगैरह करने के अंदर, पार्सिंग वगैरह के अंदर, ये वो जो है आपको हेल्प करेगी।